दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो में जो हमने संविधान के अनुसूचियों का अध्ययन किया था वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा। आज हम एक नई वीडियो में संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उन पर चर्चा करेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। उसी के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग। संविधान का पहला भाग। देखो, भाग और अनुच्छेद दोनों में संबंध क्या है पहले एक बार उसके विषय में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, एक किताब है, ये एक किताब है, ये एक किताब है, मान लो हिंदी व्याकरण की एक किताब है और इसमें चैप्टर है कुछ। जैसे कि इसमें 4-5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण। ये फॉर एग्जाम्पल है जिससे कि आपकी अनुच्छेद और भाग में संबंध क्या है उसे समझाने के लिए। अब जो संज्ञा इसका पहला चैप्टर है, ये इसका पहला चैप्टर है, ये पेज नंबर 1 से लेके 4 तक है। और जो सर्वनाम इसका दूसरा चैप्टर है, ये पेज नंबर 5 से लेकर 11 तक है। और तीसरा चैप्टर जो क्रिया है, ये मान के चलिए चैप्टर पेज नंबर 12 से 35 तक है। ठीक है, ये हमारी व्याकरण की किताब है, हिंदी व्याकरण की मान लो किताब है, तो इसमें चैप्टर है और पेज नंबर। ऐसे ही सेम हमारे संविधान में मान लो किताब है, ये संविधान, ये किताब है संविधान। ठीक है, ये किताब है संविधान। और इसके अंदर जैसे इसमें चैप्टर थे, इसमें भाग है। जैसे कि इसमें पहला भाग है, एक भाग 2, भाग 3, इसमें ऐसे 22 भाग हैं। और जैसे इसमें पेज नंबर थे, इसमें आपको मिलेंगे अनुच्छेद। यानी जो पहला भाग है, ये भाग 1 है, ये आपको अनुच्छेद यहां मिलेंगे आपको 1 से 4 तक। भाग 2 जो है वो 5 से स्टार्ट होगा 11 तक, जहां तक भी होगा। तो ऐसे ही जैसे कि इसमें चैप्टर थे, इसमें भाग है, और इसमें जो पेज नंबर है, इसमें अनुच्छेद है। तो यानी जो संबंध पाठ का पेज नंबर से है, वही संबंध भाग का अनुच्छेद से है। जैसे कि पहला भाग है, वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में मिलेगा, ये सब इसमें है। सेम जैसे किताब में होता है, सेम इसमें संविधान में। ये व्याकरण की किताब है, ये एक संविधान की किताब है। इसमें पाठ है, इसमें पेज नंबर है, और इसमें भाग और अनुच्छेद है। यानी जो 22 भाग हैं, वो 395 अनुच्छेद उसमें सब डिवाइड है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। आप शुरू करते हैं पहले भाग से। भाग 1, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। देखो, भाग 1 उसका जो विषय है वो है संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। अब बात आती है अनुच्छेद की। यानी ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद पहला जो भाग हमें मिलता है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 विषय है संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। ठीक है। दूसरा भाग, भाग 2 में है नागरिकता। ये भाग 2 है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जहां 4 पे खत्म हुआ था, अगला अनुच्छेद इससे अगला स्टार्ट होगा। अनुच्छेद शॉर्ट में लिख रहा हूं, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, भाग 1 में राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, 1 से 4 तक, और ये 5 से 11 तक। आगे देखते हैं भाग 3, ये मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या देखने को मिलता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं, और ये इसके बाद से स्टार्ट होगा। यानी ये 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक होंगे। ठीक है, पहला भाग 1 से 4 तक, दूसरा भाग 5 से 11 तक, तीसरा भाग 12 से 35 तक। भाग 4, नीति निर्देशक के सिद्धांत। डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसे शॉर्ट में डीपीएसपी बोल देते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को किस प्रकार नीतियों का निर्माण करना है उसके विषय में है। ये सरकार के एक तरह से देखे जाए तो कर्तव्य है। ठीक है, इसी के बाद में भाग 4 में मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य, ये आपको मिलेगा 51। क्या मैं देखो, ये 51 क्या है और ये क्या चीज है? ये क्या होता है ना, जब संविधान बना था उस समय ये नहीं था, तो ये बाद में ऐड किया गया था। जब संविधान बना था, हमारे देश का मूल संविधान था, उस समय देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे किसी प्रकार के कर्तव्य की अपेक्षा की जाए। तो बाद में ये अनुच्छेद क्या बोलते हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 51 क्या में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। इसके बाद देखते हैं भाग 5। इसमें आ जाएगा तुम्हारा संघ सरकार, या इसे बोल देते हैं केंद्र सरकार। इसमें अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो ये तुम्हारे 52 से स्टार्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 52 से लेकर ये तुम्हारा अनुच्छेद 151 तक। ये हमें भाग 5 में संघ सरकार या केंद्र सरकार में देखने को मिलता है। इसमें हम किस किस चीज का अध्ययन करेंगे? इसमें हम कार्यपालिका की बात करें तो हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान पीएम, उसके मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम विधायिका का भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि लोकसभा, ये पढ़ेंगे हम। इसमें राज्यसभा का अध्ययन करेंगे और ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है भाग 6। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। भाग 6 राज्य सरकार। ये हमारे मिलेंगे 152 से, अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें राज्य सरकार पढ़ेंगे, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे विधानमंडल। विधानमंडल में हम विधानसभा पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे। विधानमंडल होता है, इसमें विधानसभा होता है, इसमें राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, सीएम जिसे हम बोलते हैं, सीएम पढ़ेंगे, और राज्य सरकार का वकील, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारे 152 से लेकर 237 तक ये हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट भाग आता है 7वां। ये मैं मिटा देता हूँ, स्पेस कम है। भाग 7वां। भाग 7वां क्या होता है? ये निरस्त हो गया है। इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 238 अनुच्छेद जो था वो हमें इसी में मिलता था। ये आज की तारीख में निरस्त हो गया है, इसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था इसमें। वैसे अगर बात करें तो इसमें था तुम्हारा राज्य की कुछ अनुसूचियाँ थी जो इसमें ले गई थी। भाग 8। भाग 8 में आता है संघ राज्य क्षेत्र। जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके विषय में इसमें मिलता है। इसमें 239 से 242 तक, 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक हमें संघ राज्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऊपर से। भाग 1 संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 नीति निर्देशक के सिद्धांत, जिन्हें हम डीपीएसपी बोलते हैं, ये तुम्हारा 36 से 51 तक। और भाग 4 जो बाद में ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में ऐड किया गया था, मौलिक कर्तव्य 51 कै में। ठीक है। भाग 5 संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार जैसे हम बोलते हैं 52 से 151 तक। इसके बाद भाग 6 है राज्य सरकार, 152 से लेकर, तो जहाँ खत्म होता है अगला उसी से स्टार्ट होता है, 152 से लेकर 237 तक। ठीक है। उसके बाद भाग 7वां जो निरस्त हो गया है, 238 अनुच्छेद उसमें हमें देखने को मिलता था, अब इसको नहीं पढ़ते। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक। इसके बाद आता है भाग 9, इसमें है पंचायतें। और 9 कै में मिलता है नगर पालिका, और 9 ख में देखने को मिलती हैं सहकारी समितियां। ये सब के सब हमें तीनों के तीनों देखने को मिलते हैं
243 में। भाग 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ये अनुच्छेद मिलता है 244 में देखने के लिए। इसके बाद भाग आता है नेक्स्ट भाग 11, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, तो उसका हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 245 से 263 तक। आइए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आता है भाग 12 वित्त फाइनेंस, ये हमें अनुच्छेद में मिलेगा 264 से 300 तक। देखो वित्त, इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें बैंकिंग मिलेगा, इसमें संविधाएं मिलेंगी, और एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 30 मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो वहाँ से हटा के उसे कानूनी अधिकार बना दिया, और वो कहाँ डाल दिया गया, भाग 12 में 30 क्या में उसको ऐड कर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से संबंधित था। तो अनुच्छेद 30 को संपत्ति का अधिकार वहाँ से हटाकर 30 क्या में ऐड कर दिया गया। भाग 13 व्यापार, भारत की सीमाओं के अंदर किस प्रकार से व्यापार किया जाना है, उसका उल्लेख हमें भाग 13 में देखने को मिलता है अनुच्छेद 301 से 307 तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाग 15 निर्वाचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वाचन का संबंध संविधान के किस भाग में है। अनुच्छेद 15 में निर्वाचन को देखने को मिलता है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है भाग 17 राजभाषा। राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। इसके बाद देखते हैं भाग 18 आपातकाल इमरजेंसी, हमारे यहाँ 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 से 360 तक भाग 18 में। इमरजेंसी कहाँ पर है, भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक। एक बार देख लीजिए, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के आपात हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपात। ये 352, 356 और अनुच्छेद 360। तो हमारे कितने प्रकार के आपात हैं, 3 प्रकार के आपात हैं, 52 से लेकर 60 तक है। लेकिन एक को देखें, राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। तीनों में 4-4 का डिफरेंस है। तो हमारे 3 प्रकार के आपात हैं। आपात का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 18 में, 352 से 360 तक, 52 से 60 तक। और 3 प्रकार के आपात हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये तीनों इस प्रकार है। 20 भाग संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। ये भी पूछा जाता है संविधान संशोधन का मतलब अनुच्छेद 368, और किस भाग में है, भाग 20 में। ठीक है, और ये पूछा जाता है प्रश्न कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो ये पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। तो इस प्रकार से हमने पूरे, देखो हमने लिखा है संविधान के महत्वपूर्ण भाग, वैसे तो 22 भाग हैं, लेकिन हमने कुछ ही भाग छोड़ दिए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, वे हमने छोड़ दिए। बाकी जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब का हमने अध्ययन किया है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और कुछ आपको गलती लगे तो कमेंट करिए। थैंक यू।